सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो मशरूम फार्म में चूहे से परेशानी होती है या चूहे आप कैसे भगाएं उसकी पूरी जानकारी मिल पाएगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी करा था मेरे चैनल पे कि उनके फार्म में चूहे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और उससे कैसे बचें। वैसे सवालों के जवाब में मैंने जवाब इसका दे दिया है, लेकिन हो सकता है आप उसको ना सुने हों, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चूहे जब आपके फार्म में घुसते हैं, जो मशरूम का बैग होता है उसकी पॉलीथीन को काट देते हैं। जो भूसा आप भरे होते हैं बैग में, ट्रीटमेंट करके पूरी मेहनत करके भूसे को भी काट काट करके वो नीचे गिराते रहते हैं, जिसकी वजह से जो है आपका जो है बैग खराब हो जाता है और आपका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। ये कटिंग करने के बाद जो नुकसान करते हैं वो तो करते हैं, इसके अलावा गंदगी बहुत ज़्यादा फैलाते हैं चूहे। चूंकि जब फार्म में आपके रहेंगे तो ये मल भी करेंगे, वहाँ पे एक अलग तरह का उसमें बदबू होता है, जिससे और भी अलग तरह के कीड़े मकोड़े आपके फार्म में इकट्ठा होते हैं। तो जो कीड़े मकोड़े इकट्ठा होते हैं फिर वो आपके जो बैग बना होता है भूसा उसमें प्रवेश कर जाते हैं, तो उससे और ज़्यादा नुकसान आपको होता है। तो चूहे से आपको बचना चाहिए, और बचने का क्या तरीका है, क्या रिकमेंडेड तरीका है, वो अब आपको मैं जानकारी देता हूँ। देखिए, जो एक्सपर्ट सलाह देते हैं तरीका अपनाने का, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 3 तरीके हैं इसके। 2 तरीके जो शुरू के मैं बताने जा रहा हूँ, इसको मैं वैसे बहुत ज़्यादा कारगर नहीं मानता, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक तो है कि चूहेदानी का आप इस्तेमाल करें। चूहेदानी का इस्तेमाल करने से क्या होगा कि आप रोटी वगैरह लगा करके चूहेदानी को रखेंगे, चूहा उसमें आएगा, फंस जाएगा, तो आप ले जाकर बाहर फेंक देंगे। लेकिन उसमें समस्या ये है कि आप जिस चूहे को बाहर फेंकेंगे वो तो बाहर चला गया, लेकिन बाकी जो चूहे हैं उनका आना तो रुकेगा नहीं। तो बाकी चूहे आते रहेंगे तो नुकसान आपका होता ही रहेगा। तो ये मैं कारगर नहीं समझता। दूसरा तरीका है कि चूहे की दवा आप रख दें, तो चूहा खाएगा, दवा मर जाएगा, फिर आप उसको फेंक दीजिए। लेकिन ये भी मैं कारगर इसलिए नहीं समझता क्योंकि जो दवा खा के मर गया चूहा, उसे तो आपने फेंक दिया, लेकिन जो बाहर से चूहा आएगा उसे आप रोक नहीं पाएंगे। तो ये भी मैं कारगर नहीं समझता। अब तीसरा जो रिकमेंडेड है, सबसे बेस्ट तरीका है, मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए, जब आप फार्म बनाते हैं मशरूम का, उसी समय आपको इसका ध्यान रखना होगा। मशरूम का फार्म आप चाहे कच्चा बना रहे हो चाहे पक्का बना रहे हो, आपको ध्यान ये रखना है कि दरवाजा, रोशनदान और खिड़की, इसके अलावा किसी भी तरह का झरोखा धुनका आपके कमरे में नहीं होना चाहिए। जो भी मशरूम का फार्म आप बनाएं, चाहे कच्चा हो चाहे पक्का, दरवाजा, रोशनदान और खिड़की के अलावा किसी भी तरह का झरोखा धुनका आपके उस कमरे में नहीं होना चाहिए। अगर है तो बिल्कुल उसको ईंटें वगैरह लगा के सीमेंटेड करके बिल्कुल ढक दीजिए, क्लोज हो जाना चाहिए। किसी भी तरह का मच्छर, मक्खी, कीड़ा मकोड़ा या चूहा, छिपकली कुछ भी कहीं से प्रवेश ना कर सके। सिर्फ दरवाजा, खिड़की और रोशनदान के अलावा और किसी भी जगह से इस तरह की कोई भी एंट्री ना मिले। अब बात आती है, क्या दरवाजा, खिड़की, रोशनदान से एंट्री नहीं होगी इनकी? तो उसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। पहले मैं आपको खिड़की और रोशनदान की बताता हूँ। देखिए, मशरूम का जो फार्म है उसमें खिड़की अगर ना लगे तो बेहतर है, सिर्फ रोशनदान होना चाहिए। रोशनदान इसलिए होना चाहिए कि दरवाजे से आप जब हवा देंगे मशरूम फार्म में, और जो रोशनदान होगा वहां से हवा बाहर निकल जाएगा, तो आपको खिड़की की इसमें जरूरत ही नहीं है। ठीक है। और अगर खिड़की लगी है तो फिर रोशनदान मत लगवाइएगा। कोई एक चीज है तो बहुत है, सफिशियंट है। और रोशनदान जो लगाएंगे आप, उसमें क्या करना है, आपको बारीक वाली एक जाली आती है जो खिड़कियों में जो लगाई जाती है, उसको लगाइएगा। ये बिल्कुल लगा होना चाहिए। जाली लगने से क्या होगा, जाली का साइज जो बारीक वाला होता है वो ऐसा होना चाहिए कि उसमें से मच्छर भी आपके फार्म में प्रवेश ना कर सके। खिड़की या रोशनदान में आप जाली लगा देंगे, अब क्या हुआ कि वहां से आपको न तो मच्छर, मक्खी, कीड़े आएंगे फार्म में, ना ही चूहे, छिपकली आएंगे। वहां से सेफ्टी हो गई। अब बचा दरवाजा। दरवाजे में मैं आपको बता दूं कि देखिए, दरवाजे 2 तरह के लगते हैं फार्म में। पहला तो ये कि जो नॉर्मल दरवाजा होता है वो आप लगवा लें, ठीक है। दूसरा ये होता है कि 2 दरवाजे लगाएं। अगर आप सिर्फ नॉर्मल दरवाजा लगाए हैं और जब हवा देने के लिए आप दरवाजा खोलेंगे तो आप फार्म के अंदर होंगे, कब चूहा आके अंदर घुस जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इससे क्या होगा, ये सस्पेंस बना रहेगा, चूहा अभी भी अंदर आ रहा है, भले ही आपने जो है खिड़की या रोशनदान में जाली लगा रखा है। तो इसके लिए क्या करना है कि 2 दरवाजे आप लगवा सकते हैं। शहरों में ऐसा करा जाता है, लोग रेजिडेंशियल प्लेसों में जहां लोग घर में रहते हैं जिसमें, वहां पे 2 दरवाजे लगाते हैं। वो तरीका आप जो है अपने फार्म पे अपना सकते हैं। वो मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। एक तो नॉर्मल दरवाजा होता है, आप वो लगवाइए जो अंदर की तरफ खुलेगा।
जो नॉर्मल दरवाजा होगा वो बिल्कुल जब आप खोलेंगे तो अंदर की तरफ खुलेगा फार्म में। दूसरा दरवाजा ऐसा होगा जिसमें चारों तरफ लकड़ी होगा, लेकिन बीच में जो है पूरा जाली होगा। यानी जो लकड़ी में जाली सेट की जाती है, बिल्कुल जैसे खिड़की में जाली लगाई जाती है, उसी तरह से एक जाली वाला दरवाजा होगा। बिल्कुल बारीक वाली जाली लगनी चाहिए, मजबूत जाली होनी चाहिए, चाहे डबल लेयर में कर दीजिए आप। ध्यान रहे कि जाली वही लीजिएगा जिसमें मच्छर भी अंदर ना जा पाए, जिसका बिल्कुल बारीक छिद्र हो। अब 2 दरवाजा लगाने से क्या फायदा होगा, जब आपको एयर देना होगा मशरूम में तो आप मेन दरवाजा खोलेंगे, अंदर जाएंगे और जो जाली वाला दरवाजा होगा उसको बंद कर देंगे। हवा तो अंदर आती रहेगी, लेकिन कीड़े मकोड़े, मच्छर, छिपकली और ये जो चूहे वगैरह, किसी का प्रवेश अंदर नहीं होगा। हवा आपके मशरूम के फार्म में जाएगा, खिड़की या रोशनदान से बाहर निकल जाएगा। उसके बाद जब आप बाहर निकलेंगे तो मेन दरवाजे को बंद कर देंगे तो हवा अंदर नहीं जाएगी, तो आपका जो ह्यूमिडिटी है मेंटेन रहेगा। और फिर आप जाली भी बंद कर दीजिए और चले आइए। ये तरीका आप अपना लेंगे तो सिर्फ एक बार आप खर्चा कर देंगे, आपके फार्म पे हमेशा ये काम करेगा। चूंकि घर एक ही बार बनाना होता है मशरूम का और फसल आप बार बार लेते हैं, तो इससे आप जो है चूहे से भी बच जाएंगे, कीड़े मकोड़ों से भी बच जाएंगे। और ध्यान रखिएगा कि जो भी दरवाजा आप बनाइएगा कि जमीन, जो दरवाजा जब आप खोलते हैं उसके नीचे जो जमीन होता है घर का, वो उसमें ज्यादा स्पेस नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि नीचे से चूहे, छिपकली, कीड़े मकोड़े जा रहे हैं, उसमें बिल्कुल बारीक सा, बहुत एक सूत बोलते हैं ना, कि एक सूत का जगह होना चाहिए दरवाजा, जिससे घिसते हुए खुल जाए बस, ताकि नीचे से भी कोई कीड़े मकोड़े या इस तरह के कोई चीज प्रवेश ना करे। और कीड़े मकोड़ों का प्रवेश रोकना हो दरवाजे के नीचे से भी, तो आप कोई कपड़ा या बोरी, जो बोरी कट इसकी आती है, आलू की कट्टी आती है, ये इसको लगा सकते हैं दरवाजे के पास नीचे। बिल्कुल एक भी स्पेस नहीं बचेगा, तो कीड़े मकोड़े तक भी अंदर नहीं जाएंगे। जब आप फार्म खोलेंगे तभी आप प्रवेश करेंगे जाली बंद करके, बाकी समय बंद रहेगा। तो इससे आप चूहे से भी बच जाएंगे और बहुत अच्छा ये काम भी करता है। और ऐसा लोग इस्तेमाल करके जो है चूहे से, कीड़े मकोड़े से बच भी रहे हैं। तो ये तरीका आप भी अपना सकते हैं। तरीका आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, या कोई सवाल है तो पूछ भी सकते हैं, मैं उसकी जानकारी जरूर दूंगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।